तो ये रिपोर्ट बता रही है कि चुनावी घमासान में किसका क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। पहले दौर के वोटिंग के पहले आपने पारा देखा, जो यहाँ पर मौसम का तापमान है उससे भी ज्यादा चुनावी पारा नेताओं का हो रहा है। चूंकि आप कैंडिडेट हैं, बालीगंज सीट से हैं, 11 की 11 सीटें ममता बनर्जी ले जा रही हैं 2 बार से, और आपको भी ऐसी सीट पे उतार दिया है जहाँ पे बालीगंज बहुत मुश्किल लग रहा है। मैडम, मुश्किल है, इसीलिए तो मुझे उतारा गया है 15 साल बाद। देखिए, मैं 15 साल पहले बालीगंज से लड़ी थी और तब जो सिचुएशन था, अभी 15 साल बाद सिचुएशन पूरा का पूरा उलट गया है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, तब 15 साल पहले 2011 में जनता ने ठान लिया था कि सीपीएम को हटाना है, और इस बार 15 साल बाद जनता ने ठान लिया है कि तृणमूल को हटाना। आपको ऐसा लगता है कि तृणमूल को हटाना है? ममता बनर्जी को वो कह रही हैं कि जनता ने ठान लिया है, जैसे 20 साल दिए कांग्रेस को, फिर 34 साल दिए वाम दलों को, वो कह रहे हैं 15 साल हो गया ममता को हटाने का। 34 साल बंगाल के अवाम का जो एक्सपीरियंस रहा है वाम दलों के साथ, वो और अलग से बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे प्रतिपक्ष में जो है वो किस बेसिस में बोल रहा है, बट वी हैव द ग्राउंड रिपोर्ट्स। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बूथ में काम कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। बंगाल का जनता तो इस बार यही ठान लिया है कि आप जितना करो अत्याचार, ये बंगाल फिर से ममतार। हाँ जी, तो कह रहे हैं पोलट, क्या है आपका नारा? पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। अब इसमें भी एक मजेदार चीज हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, मैं ये बोलने में मुझे जरा से भी झिझक नहीं हो रहा है, वो शायद भाजपा का जो प्रिंसिपल्स है वही समझ नहीं पा रहे। वो रैलीज में बोल रहा है पाल्टानो दरकार बीजेपी सरकार, जो बीच में चाहिए है, मतलब चाहिए बीजेपी सरकार, वो भूल जा रहा है। तो हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं ना, केंद्र में पाल्टानो दरकार ही बीजेपी सरकार। चलिए, आप बताइए कि वाम दलों का क्या है? आप लोग दोनों का ही अगल बगल खड़े हैं, झालमुड़ी का कितना स्वाद आ रहा है ये भी बताइए। प्रधानमंत्री का वीडियो बहुत वायरल हुआ, कई लोगों ने देखा, लेकिन जीरो से आप लोगों को ऊपर बढ़ना है, कहाँ तक बढ़ेंगे? देखिए, अभी जो है, जो मूड है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का, वो लोग टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी दोनों को नकार रहे हैं, दोनों को हटाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट बहुत मजबूत। बार वाम दलों की सरकार, वाम दल सरकार नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी समय लगेगा, बिकॉज आई नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो इस बार जो है हम उम्मीद करें पूरी के बहुमत से काफी सीटें आएंगी लेफ्ट की। कांग्रेस भी कुछ सीटें पाएगा, और तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर घटेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी घटेगा। ये नैरेटिव है, आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ के जितने किसका वोट अगर मिलता है तो आप किसका वोट काटेंगे? सुरेंद्र राजपूत जी किसका? टीएमसी का वोट या फिर बीजेपी का? फिलहाल तो मोदी जी की झालमुड़ी। दुश्मन कौन है? बड़ा दुश्मन तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, झालमुड़ी वाले। वो कहते हैं ना कि मोदी जी के लिए कि तू लाख बेवफा ही सही, मगर सर उठा के चल, मेरा दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। वो शख्स बंगाल में आते हैं तो कहते हैं पता नहीं इस साल मैं बंगाल का बेटा हूंगा या अगले जन्म में बंगाल का बेटा हूंगा। वो शख्स हर जगह पे आते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, सारा मार्केट बंद करा करके एक झालमुड़ी का दुकान खुलवाते हैं। उस झालमुड़ी की दुकान पे 10 रुपया देते हैं, 30 रुपए की झालमुड़ी लेते हैं, 20 रुपए का बेचारे का वैसे घाटा। अब इतना सारा नाटक नौटंकी मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद भी बंगाल की जनता, बांग्ला भाषी जनता, जिन बांग्ला भाषी लोगों को उड़ीसा में बांग्लादेशी कह करके मार दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिन बांग्ला भाषी लोगों को लखनऊ में, मैं लखनऊ पे हूं, मैं लखनऊ से रहने वाला हूं, वहां की सुषमा खरकवाल जो मेयर है, वो कहती है यहाँ पर 4 लाख बांग्लादेशी हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और जब पूरी एसआईआर होती है तो वहां पर एक आदमी निकलता है। अब सुनिए, झालमुड़ी इधर पलटिए ना, वो कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर से परहेज कर लिया बीजेपी ने जब से उद्घाटन किया है, वैसे कांग्रेस ने परहेज कर लिया, वैसे झालमुड़ी भी खाने में अब डरेंगे। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है, सनातन धर्मी कभी राम मंदिर से परहेज नहीं कर सकता। राम के नाम का जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनसे परहेज था। आप भी क्या धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है? इसके बाद मैम जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको लगता है धार्मिक ध्रुवीकरण में, राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सब कह रहे हैं कि पिछली बार मोदी वर्सेस दीदी था, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा? एक बात शायद सबके मन में आ रही है, 10-11 साल पहले यही पे एक बंदा झालमुड़ी खाया था ममता दी के साथ। वो बंदा अभी क्या है आपको सबको पता है, तब वो केंद्रीय मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो मुझे नहीं लगता मोदी जी का ऐसा ही हाल होगा। मोदी जी आए, झालमुड़ी खाए 10 साल पहले, मोदी जी को सब याद दिला दिया।
और चाहे ध्रुवीकरण की बात ये बंगाल में कभी नहीं चली। ये सब टेस्टेड हो गए, ट्राइड टेस्टेड फॉर द लास्ट 10 ईयर। सबने देख के चल गया, परख करके चला लिया। बीजेपी का नैरेटिव नहीं चली। 77 सीट कैसे आई? कलकत्ता में पूरा 11 सीट मिलेगा टीएमसी को। 77 सीटें ये लोग करे हमला। आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या करे, बाइक मत चलाओ, खाना। अभी तो आप झालमुड़ी खा रहे। 29 को कलकत्ता में इलेक्शन है, पता नहीं 29 और 27 को हम झालमुड़ी खा पाएंगे नहीं कि। बस कीजिए। इस तरह का क्यों बर्ताव कर रहे। और बीजेपी के नेता, अरे सुनिए ना दादा, बीजेपी के नेता मछली खाते फिर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। खाना पड़ा, मोदी जी को झालमुड़ी खाना पड़ा, खाते नहीं अलग से, खाना पड़ा। ये बंगाल, हाँ बिल्कुल। ये वो इन्होंने मैडम जी सुनिए, जय बांग्ला भी बोला, जय बांग्ला भी, महाकाली भी बोला, जय सियाराम, यही पर ममता दी को छेड़े थे ना। ये गुलामी का सिंबल है, लेकिन मोदी जी को भी अच्छा लगता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया था यहाँ पर, जो सुभाष चंद्र बोस सपोज करते थे। गुलामी का सिंबल है। अभी हमारा हो गया, ये अलग बात है। मैं तो सुन के हैरान हूँ। मुझे ऐसा लगा मनोजीत का बात सुन के, जी विक्टोरिया मेमोरियल भी शायद ममता बनर्जी ने बनाया होगा। ऐसा ये लोग करते हैं। नहीं, ऐसा लगा मुझे नहीं। लेकिन एक बात मनोजीत ने एकदम सही कहा, मुझे भी ऐसा याद आ रहा था कि झालमुड़ी का मैंने थोड़ा दो ठो मुझे बोलना है। एक है झालमुड़ी पर, फुर्सत से बोलिए। एक तो झालमुड़ी का एक बहुत बुरी गाना था, गोविंदा गा रहा था, मैं तो झालमुड़ी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो क्या हो, वटेवर भेलपुरी था। अभी हमको भेलपुरी का पैकेजिंग में दिया है, तो मुझे ऐसा लगा झालमुड़ी खा रहा था, रास्ते में जा रहा था। वैसे ही हुआ। कैंपेन खत्म करके ही वॉज ऑन द रोड, आके झालमुड़ी खाया। तो इतना क्या इन लोगों को झाल लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी एक सेकंड, मैं मनोजीत, मैंने कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात ये है कि सच में बाबुल सुप्रियो हमारे दल छोड़ के जाने वाले थे, इसलिए यहाँ पे आके झालमुड़ी खाया, ये भी सच है। लेकिन ये तो मोदी जी के लिए, मनोजीत एकदम सही बोला, ये तो मोदी जी के लिए नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या ये लोग का जलन हो रहा है कि मोदी जी को भी खरीद नहीं पाए। और फिर एक सेकेंड, और ममता बनर्जी अभी उछल रहा है कि हमारा मूढ़ी भी वापस दो। अरे मूढ़ी ही तो खाया है, 10 रुपया खाया है। अभी इनको ऐसा लगा कि 10 रुपये का पैकेट है, 30 रुपया का पैकेट। झारग्राम गए नहीं ना कभी, उन लोगों को मालूम नहीं है कि रूरल में जो दुकान में मिलता है वो अभी शहर में अब आपका इसका जो दाम है उसको इससे शायद एक पूरा बस्ता आ जाएगा रूरल में। लेकिन झारग्राम का मूढ़ी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है और मोदी जी ने चक्के गए। हमारे दर्शक जुड़ रहे, मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। झालमुड़ी का आपको मतलब बता दूं, झाल मतलब कितना तीखा है, तो दिल्ली वाले को सब समझ जाएं, जो पूरे देश में मिर्ची कितना है। झाल बंगाल का झालमुड़ी है। और मुढ़ी जो है वो तो आप जानते हैं, पफ्ड राइस अंग्रेजी में जिसको फूले हुए। नहीं, बाहर के लोग नहीं सर, सब देशवासी हैं, एक ही हमारा जगह है हम लोग साला। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि झालमुड़ी में आपको झाल क्यों लग रहा है इतना? झाल नहीं लग रहा है। आप अगर इतिहास देखो, ये मामला थोड़ा संगीन है, ये इतना इजी नहीं है। सबसे पहली बात तो बोला गया कि जाल मुड़ी, मोदी जी बोले जाल मुड़ी चाहिए। जाल का मतलब तो फेक होता है, हम लोग फेकू जी भी बोलते हैं उनको, तो वर्ड इज झाल मतलब तीखा। सेकेंड थिंग इज, जहां झारग्राम में आके वो झालमुड़ी खा के गए, एक समय ऐसा था अंजना जी, जब 34 साल लेफ्टिस्ट रेजिम में झारग्राम माओवादी और सीपीएम के हड़मादों का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। वहां सूर्यास्त के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे, वहां बेसामाजिक कार्यकलाप का एक गढ़ हुआ करता था। दीदी के शासन में आने के बाद वहां राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति आई है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आया है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी वहां एकदम बेफिक्री से हेलीकॉप्टर से उतर के टहल के जाल मुड़ी खा सकते हैं। तो इसका श्रेय भी मेरे ख्याल से दीदी को ही जाता है। थोड़ा आप पकड़ लीजिए माइक ताकि मैं भी 1-2 चम्मच खा लूं। देखिए, आरजी कार का जो हादसा हुआ था वो सीपीएम की हुकूमत में नहीं हुआ था, वो तृणमूल कांग्रेस के हुकूमत में हुआ। जो सिंडिकेट राज यहाँ पे चलती है खुलेआम, वो एक मिनट, मैंने आपके समय में मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे एक बार शांति से बोलने दीजिए। बात यह है कि झालमुड़ी के साथ झगड़ा नहीं हो सकता। और एक और बार मैं दोहरा रही हूँ कि जितना सिंडिकेट राज चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, जो नेक्सस चल रहा है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, वो सीपीएम के टाइम में नहीं था। जो सांप्रदायिकता का शासन देख रहे हैं, मस्जिद मंदिर का जो आप यहाँ पे रोज आप चर्चा देख रहे हैं, वो सीपीएम के दौरान नहीं था। जब यहाँ पे
1984 का जो एंटी सिख राइट हुआ था बंगाल में, सीपीएम लोगों ने अलाउ नहीं किया था वो राइट। ना 2020 का गुजरात राइट का कोई भी 2002 का जो गुजरात राइट्स हुआ था बंगाल में उसका असर नहीं हुआ था। तो इस तरह से सीपीएम ने एक माहौल बरकरार रखा जो है शांतिपूर्वक। जो यहाँ के जितने नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी ये आपस में झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेके। अब होगा? देखिए, दो चीजें हैं। आप कह रहे हैं क्या? मुझे तीन बातें कहनी है। पहली बात तो आपने कहा अब होगा, तो भाजपा जहां जहां आती झगड़ा ही तो करके आती है। कह रहे हैं बीजेपी आ रही है? नहीं, जहां जहां आती है वहां झगड़ा करके, यहाँ पर तो आने का सवाल ही नहीं। कौन आएगा आप ही बताइए सुरेंद्र जी, थोड़ा सा तो कुछ तो इंटरनल सर्वे होगा ना आप लोगों का। ममता दी या बीजेपी? मैं आपको दो चीजें पहले सुन तो लीजिए। आप सबसे बड़ी बात है, आप मोदी जी को बचाने क्यों लगती है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सुन तो लीजिए ना। अभी इन्होंने कहा मोदी जी को खरीद नहीं सकता। अरे डोनाल्ड ट्रंप खरीद के बैठा है उनको, आप खाम खा की बात कर रहे हैं। टैरिफ पे टैरिफ दे रहा है, खरीद के रखा हुआ है। तो जो बिका हुआ आदमी वो क्या खरीदार होगा? दूसरी बात, आज जो सबसे बड़ी चीज है यहां पर जो आपने प्रश्न किया, सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा परेशानी का विषय है। ये लोग हिंदू मुसलमान में बांट करके कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा मत बांटो इंसान को। ये लोग इंसान को बांटने वाले लोग हैं। ये लोग गाय के नाम पर इंसान का कत्ल करने वाले लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो असम में कहते हैं गाय यम्मी है, और वो लोग यही लोग आकर के कहते हैं, कलकत्ता में आकर कहते हैं गाय मम्मी है। गाय का यहाँ पर रक्षा करते हैं और वहां पर कहते हैं खुलेआम गाय खाओ। और सवाल का जवाब देंगे? मैं बता तो रहा हूं आपसे कि सांप्रदायिकता इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी का जब शासन था यहाँ पर, अगर आपको याद हो अंजना जी, अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर 80% डेवलपमेंट किसी भी, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज, मनोजीत भी इस बात को बोलेंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, सड़क हो, बड़े बड़े कल कारखाने हो, जूट के कारखाने। नहीं, मनोजीदा नहीं बोलेंगे। सुनिए जल्दी ना। अरे भाई अब ऐसा सरकार बन रही है, थोड़ी देर है, सबको जल्दी मसला हो जाता है कि आपको लगता है कि लगातार बोलते जाते ये देखिए। तो आज जो है जो परिस्थितियां बन रही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में बंगाल में सरकार नहीं बनाने देंगे। अलायंस करते टीएमसी के साथ। तो ये तो हमारी इंटरनल, अगर हम अपनी पार्टी को नहीं लड़ेंगे क्या? हम अपनी पार्टी से नहीं लड़ेंगे क्या? हम अपनी पार्टी पूरी लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अलायंस की बात तो क्या नाम, चुनाव में सब लोग अपना अपना लड़ेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात? क्या दिक्कत है इसमें? मनोजीत वो कह रहे कांग्रेस का टाइम सबसे अच्छा टाइम था। सबने देख लिया, कांग्रेस के टाइम में भी नक्सल का निधन हुआ था, सिद्धार्थ बाबू के जमाना में इमरजेंसी भी हुआ था। अब बंगाल के डेवलपमेंट नहीं है, वो दिखे, अस्पताल दिखा दीजिए, 5 स्टार 3-5 स्टार अस्पताल, वहाँ एक स्पेशल नहीं अभी सुनिए मेरे बात सुनिए, ये एक स्पेशल यूनिट बना, सादा रंग, उस पे आएंगे, स्पेशल यूनिट बना, वहाँ पर देख लीजिए। जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो 5,000 रुपीज पर सीट, यहाँ फ्री में मिलता है। ममता दी ने बनाया और पिछले साल उनको इनोग्रेट किया। ये SSKM सबसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, और स्पेशल VVIP उन्होंने यहाँ पर वार्ड बनाए हैं जहाँ आम आदमी भी जा सकते हैं। और रास्ते हो, झारग्राम ने बताया ना, झारग्राम का रास्ता देखा, बिल्कुल एकदम आईने की तरह। मोदी जी ने ऐसे ऐसे करके जाके झालमुड़ी खाया बिना। हाईवे है। ये जो रास्ता के बारे में बोल रहा है वो तो रास्ता है, आई मीन हाईवे है, वो तो नेशनल हाईवे है। तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लीडर को पाया जाता है असामाजिक कार्यकलाप करते हुए उसी हाईवे का। मैं थोड़ा खत्म करूं, मैं किसी के बात में नहीं बोली हूँ। मैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड करके मैंने थोड़ा सा, मुझे झालमुड़ी खाना है। मैं निश्चिंत हूँ, वैसे मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि यहाँ पे बंगाल में अभी कमल खिलने वाला है।